A Spoken English production with Imran Ali Rai presents BA Objective Part 3। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 का मुकम्मल प्रिपरेशन कर चुके हैं, उसकी प्रैक्टिस भी हो चुकी है और ऑनलाइन टेस्ट भी हो चुका है। Now, the time for the third day and the last day. In this way, we are going to get the 15 numbers. There are two types of articles. Number 1, definite, and 2, indefinite. डेफिनेट और इनडेफिनेट का डिफरेंस और इसका कंसेप्ट कुछ इस तरह से है जैसे हम नाउन की एग्ज़ाम जानना चाहें तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन हमारे माइंड में आ जाता है। इसी तरह आप अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि डेफिनेट प्रॉपर नाउन है और इनडेफिनेट कॉमन नाउन है, जैसे प्रॉपर में मैं जानता हूँ और कॉमन में मैं नहीं जानता, तो मैं इस तरह से इसकी एग्जांपल दूंगा कि डेफिनेट जैसे वही दोस्त, यानी वही दोस्त जो या तो मिला था या जिसको मैं जानता हूँ, और कॉमन में या इनडेफिनेट आर्टिकल में कोई दोस्त, एनी फ्रेंड, ए फ्रेंड, एनी फ्रेंड। तो इसी तरह इसी का कंसेप्ट दी फ्रेंड कहूँ तो मीन्स कि उसका मुझे भी पता है, आपको भी पता है। तो इसी तरह आगे मज़ीद चलें। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। आर्टिकल्स के बारे में मैं आपको बता रहा था कि दी एन ए, ये दो ग्रुप्स हैं अलग अलग से। जो डेफिनेट है यानी कि प्रॉपर वाला वो होता है दी, जिसको स्पेसिफिक प्रॉपर डेफिनेट कहा जा सकता है, और एन और ए दोनों एक ग्रुप में आते हैं जो इनडेफिनेट होता है। दोनों हैं तो आर्टिकल्स, बेसिकली इन दोनों का रिलेशन आपस में यही है कि दोनों आर्टिकल्स हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल बिल्कुल इनको सेपरेट कर देता है। ए का इस्तेमाल भी वही होगा जहाँ पे एन का होगा, लेकिन चुनाचे कहीं पे हमारी वॉइसेस जो हैं वो वॉवल या सेलेबल होती हैं, इस वजह से हम इसमें एन का इस्तेमाल और डिफरेंस आ जाता है। और याद रखिए, जहाँ पे इंडेफिनेट की बात हो, यानी जहाँ पे ए और एन या एनी का इस्तेमाल हो, मीन्स कि हमारे लिए वो कॉमन है, और जहाँ पे दी का इस्तेमाल हो मीन्स कि वो एक ऐसा नाउन है, उसके लिए दी इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि वो बहुत स्पेसिफिक है, या फिर यूनिक ऑब्जेक्ट है, या फिर कोई नेचुरल सोर्स है, नेचुरल ऑब्जेक्ट है, सच एज सोलर, अजराम फल्की, और इसी तरह पहाड़ों, समंदरों, यूनिक बुक्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ दी लगा दिया जाए जो स्पेसिफिक हो। अब इसी बात का इस्तेमाल तजरबाती अंदाज में आगे चलते चलें। सिर्फ एक एग्जाम्पल, आपके सामने ये एक टेबल है, दैट इज़ आ टेबल। मैंने आ टेबल इसलिए कहा क्योंकि आप लोगों को इसका नहीं पता, मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। तो जब भी इंट्रोड्यूस करवाएं, और हमेशा इंट्रोड्यूस उसी चीज़ का होता है जिसको हम नहीं जानते, वी डोंट नो, हमें नहीं पता वो कौन है। पहला चेहरा, फर्स्ट टाइम आप उसे मिलते हैं, उसके साथ आपका एक जानने वाला दोस्त होता है, यानी एज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप दे रहा है, तो वो कहता है, क्या कहता है, ही इज़ अ डॉक्टर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन, दैट इज़ अ टेबल, तो मीन्स फर्स्ट टाइम, डोंट नो, कॉमन, इनडेफिनेट, अ टेबल। तो अगर मैं कहूँ कोई भी मेज़ लाओ, आपके माइंड में अब उसका कोई स्पेसिफिक माइंड नहीं है, वो कहाँ पड़ा होगा, क्या होगा, किस कलर का होगा, किस तरह का होगा, तो ब्रिंग अ टेबल चॉइस दे दी गई है, इनडेफिनेटली मैंने कहा है। अगर मैं डेफिनेटली कहूँ कि वही टेबल लाओ, वो टेबल लाओ, या टेबल लाओ जो हमारे घर में अवेलेबल है और एक ही है, तो मीन्स दी का इस्तेमाल किया गया है। इन द अदर एग्जाम्पल सेंटेंस आई वुड लाइक टू से, आपके घर में डोरबेल है, अगर नहीं है तो दरवाज़ा है, वहाँ पे दस्तक होती है। आपका छोटा भाई जाता है और कहता है आपका दोस्त आया है। दूसरे अल्फाज में अगर वो कहे कोई दोस्त आया है, इससे जाहिर होता है कि मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, और कोई यानी कि एनी का इस्तेमाल किया उसने, तो एनी यानी एन से निकला, और एन जहाँ लगे वहाँ ए का इस्तेमाल हुआ, तो मीन्स दैट इज़ इनडेफिनेट।
नहीं पता कौन है। आ फ्रेंड, एनी फ्रेंड, कोई दोस्त आया है, मीन्स डोंट नो। अगर तो बात हो द फ्रेंड हैज़ कम, मीन्स के एक ही दोस्त है और स्पेसिफिक है और यूनिक है। हैव यू गॉट माई पॉइंट? अगर मैं कहूँ द फ्रेंड मीन्स दोस्त, जिसको आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। आ फ्रेंड, अगर आपके माँ बाप आपसे पूछते हैं कहाँ थे, तो आप लोग अगर छुपाना चाहें, उसका नाम ना बताना चाहें या झूठ ही बोलते हैं कोई दोस्त था उसके पास था। कोई दोस्त मीन्स कि आपके डैड नहीं जानते उसको, ही डजंट नो अबाउट योर फ्रेंड, जिसका आप बताना चाहते हैं, तो आप कोई का इस्तेमाल करते हैं ना। तो इसी तरह हम इंग्लिश में एनी का इस्तेमाल करते हैं, आ फ्रेंड का इस्तेमाल करते हैं। और अगर फ्रेंड आई से शुरू होता तो एन फ्रेंड कह देते, एन ई फ्रेंड। ऑलराइट, दोस्त आया है, द फ्रेंड हैज़ कम, द फ्रेंड, ओके, कोई दोस्त आया है, a friend has come. In the last example sentence, I would like to say, मेरा एक दोस्त था, I had a friend. दूसरे अल्फाजों में, definitely, the boy who is laughing is my friend. The boy, जहाँ पे that का हो वहाँ पे the का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। The boy who is laughing is my friend. वो जो लड़का हंस रहा है मेरा दोस्त है, मीन्स दोनों जानते हैं उसको डेफिनेटली तौर पे। तो क्या है, जानते हैं दी का इस्तेमाल, नहीं जानते ए का इस्तेमाल। ए का इस्तेमाल भी वही होगा जहाँ एन का होगा, दोनों वाहिद के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंटली कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ पे कि अगर तो हम सिंगुलर नाउन के साथ ए का इस्तेमाल करें तो मीन्स कि वो लफ्ज़ कॉन्सोनेंट है, जैसे अ फ्रेंड, अ बॉल, अ टीवी, अ ग्लास ऑफ वाटर या फिर अ यूनिवर्सिटी। अब इन सब अल्फाजों के शुरुआत में जो पहला हर्फ है, अल्फ़ाबेट है, लेटर है, वो कॉन्सोनेंट है, साउंड दे रहा है, यानी वॉल का साउंड नहीं दे रहा। नीचे जाइए, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम, सब वॉल साउंड दे रहे हैं, मीन्स कि मैंने एन का इस्तेमाल किया और ये बचपन से हम इसको जानते आ रहे हैं। लेकिन बीए लेवल पे जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो आपको आसानी से बताने के लिए आगे हम चलते हैं। वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, ही रीड्स इन अ यूनिवर्सिटी। अब मैं इसमें क्या कहना चाहता हूँ और आपने क्या सुना, कौन सी यूनिवर्सिटी मुझे नहीं पता। ही रीड्स इन अ यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल हुआ मीन्स डोंट नो, किसी यूनिवर्सिटी में। कोई माइंड में कोई शक्ल खुली उसकी, कोई जगह का पता चला, कोई शहर का पता चला कि वो यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, नहीं पता, आई डोंट नो। अब इसी तरह अगर मैं कहूँ जिस यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ते हो उसमें मैं लेक्चर आ रहा हूँ, तो मैं कहूँगा द यूनिवर्सिटी यू स्टडी इन, आई एम लेक्चरर देयर। तो मीन्स के जिसका पता हो दी का इस्तेमाल करें, जिसका ना पता हो ए का करें या फिर एन का करें। Let's have an exercise for the articles. I saw an या a unidentified object. He is an या the very important person. Yesterday the sun shone all day. You are not an honest lawyer. I am writing an essay. I saw an unidentified object. He is an the very important person. अगर तो यहाँ पे ये ना होता, ये होता, तो इसका रिलेशन and से होता, because important word is been started from I in consonant very. So we should use he is the very important person.
और अगर वेरी ना होता और इम्पॉर्टेंट होता तो इम्पॉर्टेंट का एंड से टकराव होता, जैसे ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। बज़ाहिर तौर पे ये सवाल जिसका जवाब है दी, ही इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन। यस्टरडे द सन शॉन ऑल डे, यानी सोलर सिस्टम के साथ दी का इस्तेमाल करना है। सन हो, अर्थ हो, मून हो, स्काई हो, पहाड़, दरिया, दी का इस्तेमाल। यू आर नॉट एन ऑनेस्ट, कज यहाँ पे एच साइलेंट है, ओ का मुकाबला एन से हो रहा है। तो कभी ये मत सोचिएगा कि कॉन्सोनेंट के साथ तो ए का इस्तेमाल, नो, कज अगर ऑनेस्ट की बजाय आवर होता फिर भी हम एन का ही इस्तेमाल करते। अगर ईयर होता फिर भी हम एन का इस्तेमाल करते। क्यों? क्योंकि ये साइलेंट है तो ये ओ से शुरू हो रहा है और ये भी ई से शुरू हो रहा है और कॉन्सोनेंट साउंड नहीं दे रहा, वॉवल साउंड दे रहा है। सो वी शुड यूज एन। यू आर नॉट एन ऑनेस्ट लॉयर। आई एम राइटिंग एन एसे, वेरी सिंपल, ई से शुरू हो रहा है और ई की ही आवाज़ दे रहा है। Solar system, the sun, the moon, the earth, the Mars, the Jupiter, the solar, the soil, the sky, the news, the direction, the Qibla, the Holy Quran, the president, the CEO, specific noun or unique objects. The superlative degrees of adjective, we should use the such as the greatest, the best। कभी ना कहें बेस्ट, वो जो सबसे बेस्ट है आपके, जो दी बेस्ट है वो ये है, दी बेस्ट कहा करें ताकि आपकी आदत बने। The biggest, the longest, the largest, the youngest, the highest. That's all for now. Thanks for being VDA। इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए अगर तो आप 15 मार्क्स चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझसे इसका लिंक मांग लीजिए, मैं आपको लिंक ज़रूर दूंगा। अदरवाइज़ किसी और के कमेंट्स नकल करके वहीं पे क्लिक करके आप अपना टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और अगर अच्छा रिज़ल्ट आए तो मुझे ज़रूर बाखबर कीजिए ताकि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकूं। और दूसरा ये कि मेरी कोशिश होती है कि किसी हद तक इंग्लिश के सीखने के हवाले से, पढ़ने के हवाले से, कोई भी इंग्लिश की फील्ड है, मेरा काम मुकम्मल हो जाए। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग कम से कम इंग्लिश के हवाले से किसी से पीछे ना रह जाएं। इंग्लिश हमारे लिए एक बाएं हाथ का खेल हो। कोशिश किया करें हर एक्टिविटी में हिस्सा लें और मुझे बताइए कि आपने कितना परफॉर्म किया। आज हमारा बीए के हवाले से आखिरी दिन था। मैं जहाँ तक कोशिश की मैंने 15 नंबर तक आप लोगों की हेल्प कर दी है। मैं वादा तो नहीं करता लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा कि आप जब भी क्वेश्चन हल करें बिस्मिल्लाह पढ़िए और कम से कम सारा नहीं तो जितना आपने सीखा है इसमें से 10% अभी आ जाए तो बाकी आपको खुद ब खुद दूसरे आ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। कम से कम 15 मार्क्स तो आप मुकम्मल कीजिए। पास औकात हमें किसी चीज़ का 10% नहीं आता तो हम बाकी 90% भी छोड़ देते हैं। पास औकात हमें 90% नहीं आता तो 10% भी छोड़ देते हैं और पास औकात 1% आता हो तो हम 99% भी मुकम्मल कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस की बात है। तो इसी तरह से बीए वालों से मैं इतनी ही माज़रत ख़्वाह करता हूँ कि मैं आप लोगों की इस मामले में इतनी हेल्प कर सका। चुनांचे यूट्यूब पे वीडियोस इतनी ज़्यादा लेंथी जो है वो इतना नहीं कामयाब हो पाती और ज़्यादा अप्रिशिएट कम ड्यूरेशन की वीडियोस को मिलता है। तो जहाँ तक मैंने कोशिश की वो यही थी। अब मैं 9th और 10th के कोर्स की तरफ बढ़ूँगा और मेरे सिटीज़नशिप वाले अमेरिकन लोग जो पाकिस्तानी हैं उनके भी मैं इंशाल्लाह इस 2 वीक्स के अंदर अंदर मुकम्मल कर दूँगा। और लास्ट में
ये है कि अभी मैंने जो वेबसाइट तैयार की है उसके टेस्टिंग सिस्टम भी अभी मुकम्मल करने हैं, उसका डाटा भी फिलअप करना है। उम्मीद है कि ये 6 मंथ का प्रोजेक्ट है, बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। और जो मैट्रिक के 9th और 10th है उनके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वो भी मुकम्मल करूँगा बहुत जल्द इंशाअल्लाह। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा छोटे बड़ों को सलाम, अल्लाह हाफिज़।